क्या शो हो रहा है? स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? Ancient education system of India. सबसे पहले पढ़ते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वो सिस्टम था जो हमारे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले था। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम, तो पहले इसको पढ़ लेते क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गुरुकुल सिस्टम क्या होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये देख लेना एक बार। यस सर। गुरुकुल सिस्टम एक स्कूल का टाइप है जो एंशिएंट इंडिया में यूज होता था, जो बहुत ही फेमस था क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए। मतलब अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए बड़ा ही फेमस माना जाता था कौन सा, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि वहां पे जो होते थे गुरुओं का जो कुल होता था, यानी गुरुओं के जो घर होते थे, उसी को ही स्कूल बना दिया जाता था, इसलिए उसको गुरुकुल कहा जाता है। ठीक है। Yes. एक स्कूल का टाइप है जो बहुत फेमस था क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये एक सिस्टम था जहाँ पे स्टूडेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया, गुरु के घर पे रहते थे। ठीक, गुरुकुल सिस्टम सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में। स्टूडेंट को एक तरह का परिवार मान के डील किया जाता था, उनको परिवार की तरह रखा जाता था। तो स्टूडेंट के साथ जो अच्छा काम होता था तो वो एंशिएंट एजुकेशन में गुरुकुल सिस्टम में होता था कि उनको अपने परिवार की तरह मान के रखा जाता था, और वो भी अपना परिवार मानते थे और उसकी साफ सफाई या गुरु की इज्जत वगैरह सब उसी के अकॉर्डिंग करते थे। ठीक, अब जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था इसके Yes. मोटो क्या थे, मेन मोटिव क्या थे, गुरुकुल सिस्टम आने के जो मोटिव है वो मेन मोटिव क्या थे, वो पढ़ते हैं। नॉलेज बढ़ाना लोगों में, नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन पे पूरा फोकस करना, लोगों को मेडिटेशन, योगा और ऐसे अदर तरह के स्टैंडर्ड्स को सिखाना। इसमें हर तरह की विद्या होती थी, अस्त्र शस्त्र विद्या, सब तरह की विद्या होती थी, हर चीज सिखाते थे वो आपको। ठीक है, हर चीज सिखाया जाता था आपको। लर्न वेदा फ्रॉम गुरु, और आपको गुरु से वेद सीखने को मिलते थे। तो इसमें हर तरह के एजुकेशन सिस्टम, हर तरह के एजुकेशन को काम दिया जाता था कि भाई आपको मेडिटेशन भी सिखाएंगे, योगा भी सिखाएंगे, इक्वालिटी भी सिखाएंगे, लोगों को बराबर नजर से देखने का तरीका, और ये सब चीजें थी इसमें। अगला देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, मोटो तो आपको, मोटो क्या होता है, जो चीज मोटो मोटो होता है कि भाई हमने खोला क्यों है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जो वहां पे हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता था ताकि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अपना कैरेक्टर, चरित्रवान बनाना है, उस पर फोकस किया जाता था। आपको समाज के प्रति कितना जागरूक रहना है उसके बारे में बताया जाता था। साथ के साथ समाज के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में बताना चाहता था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती थी उस वक्त पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती थी एक तरह से, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं गुरु हर चीज सिखाते थे, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, तो हर चीज की डेवलपमेंट होती थी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती थी आपकी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपको क्या बोलते हैं, सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी काफी चीजें सिखाई जाती थी ताकि आपको हेल्प हो हर चीज को डेवलप करने में। साथ साथ आत्मा से भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी सिखाई जाती थी। पर्सनैलिटी भी, इंटेलेक्चुअल भी और स्पिरिचुअल भी, हर तरह की शिक्षा को डेवलप करने की बात की जाती थी। यहाँ पे ये बोला जाता था जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारा कल्चर है, उसको एक युग से दूसरे युग में प्रिजर्व किया जाता था और ट्रांसफर किया जाता था। ठीक, जैसे गुरुओं ने अपने शिष्य को दिया, वो फिर अपने शिष्यों को देंगे, वो फिर अपने शिष्यों को देंगे। तो इस तरह से प्रिजर्व रखा जाता था। प्रिजर्व मतलब एक तरह से संभाल के रखा जाता था हमारे सिस्टम को भी, और उसी को ट्रांसफर करते थे कल्चर टू कल्चर। कोई दिक्कत अभी तक के पॉइंट में? No, sir. इसमें ना स्टूडेंट की कैटेगरी होती थी। कौन कौन सी कैटेगरी होती थी? 3 तरह की कैटेगरी होती थी। सबसे पहले आता है वासु।
वासु वो स्टूडेंट थे जो 24 साल तक की उम्र तक है और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारे पेपर में बन सकते हैं। वासु वो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के जो 24 साल तक की उम्र के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको वासु कहा जाता था। जो 24 से ऊपर हैं, ठीक, 24 से ज्यादा 36 तक हैं, उनको रुद्र, और जो 36 के बाद 48 साल तक पढ़ाई करते हैं उनको आदित्य। 3 नाम रखे गए थे। कौन कौन से? वासु, रुद्र और आदित्य। इस तरह से लिख लो VRA, VRA करके। यहाँ पे 24 साल तक यंग एज, यहाँ पे 36 साल तक, यहाँ पे 48 साल तक। 12 साल जुड़ता जा रहा है इसमें। ठीक है, तो वासु बच्चे होते थे जो 24 साल तक की उम्र के लिए होते थे, जो 24 से 36 में होते थे वो रुद्र, और जो आदित्य होते थे वो 48 साल तक होते थे। मतलब पढ़ते रहेंगे इतने साल तक, इतनी उम्र में इनकी पढ़ाई चलती रही। तो अलग अलग अवस्था में बच्चों को बताया गया था। बस इतना ही है इसमें, बस खत्म। हाँ, और है ना ये। इसके बाद आगे आते हैं। अब वहां पे ना 3 तरह से पढ़ाया जाता था। ठीक, वहां पे 3 तरह से पढ़ाई की जाती थी। कौन कौन से मेथड्स होते थे, कौन कौन से तरीके होते थे पढ़ाने के? एक होता था सर्वना, यानी सुनकर, जो भी आप सुनते हो उसको आप उतार लेते थे। दूसरा था मनन, मनन करना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन, सोचना, जो आपने सुना है उसके बारे में सोचना, ध्यान लगाना उसमें। और फिर निध्यासन, निध्यासन क्या होता है? उसको प्रैक्टिस करना है, आजमाना है चीजों को। तो पहले सुनोगे चीज को, सुनने के बाद उसका मनन करोगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में आजमाओगे। तो इस तरह से ये फॉलो करता था गुरुकुल सिस्टम। तभी आपने देखा होगा रामायण या फिर कुछ भी देखा होगा तो उसमें ये चीज तो फॉलो होती थी। पहले सुनते थे, वो सुनने के बाद मनन करते थे, फिर बताते थे कि आचार्य जी ने कहा है, रियल लाइफ में उसको आजमाते थे प्रैक्टिकली। ठीक, तो इसमें जो गुरुकुल की रिस्पेक्ट थी बहुत ज्यादा थी हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये माना जाता था कि गुरुकुल सबसे अच्छा सिस्टम उस वक्त माना जाता था, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। अरे कहाँ गया? क्लियर है अभी तक? सुनकर, चिंतन कर कर, आजमा कर। पहले आप सुनते थे चीजों को, सुनने के बाद उसका चिंतन करते थे, और चिंतन करने के बाद उसको आजमाते थे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये 3 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी स्टडी होती थी, टीचिंग होती थी। कौन से टाइम में? गुरुकुल के टाइम में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पहले सुनोगे, सुनने के बाद उसको सोचोगे, सोचने के बाद उसका निध्यासन यानी प्रैक्टिस करोगे। ये चीजें हैं। अगला देखते हैं। कौन कौन सी एजेंसी बोली जाती थी, मतलब कौन कौन से तरीके थे जहाँ पे, या फिर कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम थे जहाँ पे होता था जिन्हें एजेंसी का नाम दिया जाता था? तो वो कौन कौन से थे? ये वैदिक एजुकेशन की बात चल रही है। एक तो गुरुकुल जो अभी आपने पढ़ा, एक परिषद और एक सम्मेलन। तीनों में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? गुरुकुल क्या है, परिषद क्या है, सम्मेलन क्या है? बोलो। गुरुकुल, परिषद, सम्मेलन। चलो बता देते हैं। सबसे पहले आता है गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम वो था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जहां पे शांतिपूर्वक, थोड़ा शहर से अलग। जब आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में आपने एक चीज देखी होगी, जब राम जी को वो सीखने के लिए छोड़ने के लिए गए थे, तो वो शहर से अलग था। शहर इधर है तो सीखने के लिए गुरुकुल इधर था। तो शहर से हटकर गुरुकुल सिस्टम कौन सा था? गुरुकुल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे आपकी पढ़ाई होती थी शहर से हटकर। शहर में पढ़ाई नहीं होती थी, शहर से हटकर पढ़ाई होती थी। जो सोसाइटी के पीपल होते थे वो अपने अपने बच्चों को भेजते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। कौन सी उम्र से लेकर? 5 साल से 9 साल अकॉर्डिंगली, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कास्ट कौन सी है, उस अकॉर्डिंग आप भेज सकते थे। 5 साल से ही भेज सकते थे, 9 साल से ही भेज सकते थे। और इसके ऊपर तो आपने पढ़ाई है 24 साल तक, 36 साल तक या 48 साल तक। तो 24 साल तक पढ़ते हैं तो वासु, 36 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 24 तक वासु, 36 तक रुद्र, और 48 तक, बताओ 48 तक जिसने सही बता दिया मान जाएंगे। 48 तक बताओ। आदित्य। आदित्य। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। 48 तक आदित्य। शुरुआत कब करते थे? शुरुआत करते थे 5 साल की उम्र से।
5 साल से 9 साल तक, मतलब कभी भी आ सकते थे, 5 साल की उम्र में भी, 9 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट वाज टू सर्व टीचर्स एंड टीचर्स ट्रीट देम एज अ फैमिली मेंबर। ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि सबसे पहला मोटिव जो होता था वो बच्चों का, वो टीचर्स को अपने परिवार की तरह मानते थे, उनको एक तरह से सर्व करना होता था टीचर को, मतलब जो टीचर ने कह दिया वो करना है। लकड़ी लेके आओ ले आएंगे, आग लगाओ ले आएंगे, खाना बनाओ बना देंगे, काम करो कर देंगे, सो जाओ सो जाएंगे, साफ सफाई करो कर देंगे। ये सब चीज काम करना किसके अकॉर्डिंग था? गुरु के अकॉर्डिंग। गुरु ने कह दिया तो कह दिया, ऐसे होता था एक जमाना। हम भी ऐसे गुरु होते थे, हमारे जैसे भी गुरु रहे होंगे, हो सकता है हमारा भी कोई जन्म हो वहां पे, हम भी तुम्हें ऐसे समझा रहे हो वहां पे हो। क्या नाम है हमारा, मोहित, एकता और फुराना वहां सीख रही हो हमसे, और मैंने समझा रहे हो जाओ मोहित जंगलों से लकड़ी काट के लाओ, जाओ एकता तुम जरा देखो बाहर का माहौल कैसा है। तो ऐसा कभी हुआ होगा हमारे साथ में। तो स्टूडेंट की प्राइमरी ड्यूटी होती है टीचर को सर्व करना, और टीचर का एक तरीका होता था कि उसको अपने परिवार के हिस्से की तरह ट्रीट करना, कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। तो इस तरह से काम चलता था। अभी तक कोई दिक्कत? इजी है वैसे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं होगी, फिर भी पूछ लेते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। नेक्स्ट बात आ रही गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। देखो गुरुकुल का तो आपको पता चल गया क्या होता है, अब परिषद और सम्मेलन की बात करते हैं। परिषद, परिषद क्या होता है? जैसे इसका नाम बता रहा है, ये एक जगह सेट होती थी जहाँ पे अलग अलग लोग सीखने आते थे, जो काफी सारे लोग रहते थे। ठीक है, ये परमानेंट सेंटर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता था। क्या हुआ? ठीक है, खाना खा लिया है, 10 बजे तक आ जाना कोई बात। ठीक है, फिर क्लास लेके चले। हाँ, कह रहे आराम है, पहले तो मुझे घबराहट भी नहीं है, बेचैनी नहीं है। मैं वो बेचैनी हुई कि मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना, और उन्हें बेचैनी चली, बाहर ना तो कैसे पीऊंगा, कैसे बिना पिए रह नहीं सकते, ये बात। चलो कोई बात नहीं, अब तो फिर क्लास आराम से हो हाँ, जाएगी। अब आपको बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही थी तुम लोगों को? जरा बताना, मम्मी की आवाज आ रही थी किसी को? सब सुन रहा था सर। यस सर। अच्छा, सब सुन रहा था। यस सर। यस सर। मम्मी सब सुन रहा था बच्चों को? हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो हाँ, जैसा कि आपको पता है पापा का फोन आ रहा है, पापा हॉस्पिटल में है ना, तो बस हम जरा घर पे आए क्लास लेने के लिए, क्लास लेके फिर हम चले जाएंगे हॉस्पिटल। हेलो, एक मिनट सर अब म्यूट। कैसे? हाँ क्या कह रहे हो? अब कैसी है अंकल की तबीयत? तबीयत कैसा है? कल से तो सुधार है, अब थोड़ा सा आराम है। तभी तो पापा ने कह दिया 1 घंटे में आराम से आ जाओ। हम 8 बजे आए थे, पापा कह रहे थे 9 बजे तक आ जाना, बट अभी फोन किया तो कह रहे कोई नहीं अभी आराम है, 10 बजे तक आ जाना। टाइफाइड बताया हल्का सा, बाकी देखते हैं क्या है। थोड़ी बहुत घबराहट और बेचैनी है, उसका रीजन तो थोड़ा स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, तो वो चक्कर है। खैर अब तो वो कोई बात नहीं, पुराने जमाने बदल नहीं सकते उन्हें। सर मुझे भी लग रहा मुझे भी टाइफाइड वगैरह कुछ होगा। क्यों? 10 दिन हो ऐसा गए, क्यों? फीवर हो रखा है। चेक कराओ फिर। पापा को फीवर तो नहीं आया, लेकिन हाँ वीकनेस लग रही थी पैरों में हाथों में, और घबराहट ज्यादा हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। आज लेके गए तो हल्का सा, एक तरह से कह सकते हैं ना, हल्का सा इन्फेक्शन आया है कि भाई टाइफाइड का हो सकता है, अगर इलाज करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है ऐसे। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। हैं? रिकॉर्डिंग। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लाइव कौन सा सब बच्चों को देखनी है, क्लास उनको देखनी है जिनको हम जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। तुम अपना तबीयत का ध्यान रखो और टाइम पे दवाई ववाई लो, ठीक है? जी। चलो परिषद की बात करते हैं। परिषद क्या है? परिषद एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो लोगों को, काफी सारे लोग हैं, एक तरह से परिषद की बात बताओ ना ऐसी सिंपल भाषा में समझाओ तो एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग से लोग आते हैं दूर दूर से, और आके मिलके अपना ज्ञान बांटते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है परमानेंट सेंटर ऑफ नॉलेज। ये बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे कम टीचर्स होते हैं जो बहुत सब कुछ पढ़ाते हैं। जैसे आपका बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती है, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कब बनी? जब वहां पे सब तरह की पढ़ाई होने लग गई, तो कहीं ना कहीं उसको पहले क्या कहते थे? उसको परिषद कहते थे, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली में जाते हैं हम, अगर आप में से कोई भी दिल्ली में जाता है तो दिल्ली में मुखर्जी नगर एक हब है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में जाए,
तो वो मुखर्जी नगर क्या बन गया, एक ऐसा इलाका जहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चे आ गए अलग अलग से, इसलिए उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ नॉलेज। यानी वो हमारे जमाने के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या कहलाया जाएगा, वो हमारा कहलाया जाएगा परिषद। ठीक है। Yes, sir. ये बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, जहाँ पे कुछ टीचर काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। ठीक है। इसको हम कॉलेज में, उपनिषदों में, इन सबको कंपेयर करने में हेल्प करते थे। एक तरह से यूथ फेस्टिवल आपने सुना है किसी ने, यूथ फेस्टिवल या किसी और नाम से सुना हो? यस सर, सुना है। जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जब सारे मिलते हैं एक जगह पे, और बड़ी बड़ी मतलब Yes. डांस होता है और गाना वाना होता है, अलग अलग लोग आते हैं। ठीक है। अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट। हाँ, अब उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला है हमारे पास सम्मेलन। सम्मेलन आपने एक सिंपल सी भाषा में बताते तो आपको समझ आ जाएगा। कवि सम्मेलन, किसने सुना है कवि सम्मेलन? Yes, sir. मैंने सुना है। क्या होता है उसमें? अलग अलग जगह से कवि बस सुना आके है। एग्जाम्स होते हैं हम्म पोएट्री के। तो वही सम्मेलन का काम भी यही है। सम्मेलन क्या है? गेटिंग टुगेदर एट अ प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लोगों का आपस में मिलना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं। स्कॉलर्स मतलब जो रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, वहां पे लोग सीखते हैं, डिस्कस करते हैं और कंपटीशन करते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया था सम्मेलन यूथ फेस्टिवल वाली बात, वो यहीं से लिंक करती है। जहां तक होता है, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो राजा होते हैं वो इन्वाइट करते हैं लोगों को कि आइए आप हमारे राज्य में पधारिए, हम आपकी खातिरदारी करेंगे और अपना ज्ञान देकर हमारे राज्य के लोगों को मार्गदर्शन करें। ठीक है। तो यही होता है, ये लोग आते हैं राजा के सामने, अपनी अपनी बातें रखते हैं, कंपटीशन होता है इनमें, आपस में डिस्कशन होती है, लर्निंग होती है। उसके बाद जो सबसे अच्छा होता है उसको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। तो सम्मेलन एक तरह का हम कह सकते हैं जो आज के जमाने का यूथ फेस्टिवल है, वो उस टाइम के जमाने का सम्मेलन है। ठीक है। बस खत्म। अरे बस Yes, sir. खत्म। बस ये चीजें थी। एक आपका आ गया गुरुकुल, जिसमें सही है। हाँ इतना सही है। हाँ, अभी मेन तो इतना सही है। बाकी और पढ़ेंगे तो और पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, गहराई में चल जाएंगे थोड़ा और। गुरुकुल आता है। गुरुकुल, अब देखो क्या, दोबारा से रिपीट करते हैं जो सब हमने आज पढ़ा। सबसे पहले गुरुकुल आता है। गुरुकुल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो शहर से दूर जाके अपने गुरु के पास रहते हैं, गुरु के कुल में रहते हैं। और गुरु के कुल में रहने के कारण वो उनका मेन उद्देश्य होता है गुरु को सर्व करना। जैसा गुरु हमें कहेगा वैसा हम करेंगे। ये 5 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र में लग जाते हैं, और उनकी उम्र 24 साल तक भी पढ़ाई कर सकते हैं, 36 तक भी और 48 तक भी। इसमें जो गुरु होता है बच्चों को अपने परिवार की तरह मानता है और उनको उसी तरह से लालन पालन पोषण करता है। उसमें उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, साथ के साथ उनकी आत्मा की मतलब तीनों तरह से शुद्धिकरण हो जाता है एक तरह से, कि भाई आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन, भगवान से बात की जाती है, वहां पे सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको फिजिकली फिट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको इंटेलेक्चुअल माइंड से बहुत शांति से आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको शांत रहना है, कैसा रिएक्ट करना है, आपके कैरेक्टर पे काम होगा। ये सारा काम गुरुकुल सिस्टम में होता है। गुरुकुल सिस्टम में 3 तरह के पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वासु, यानी 24 साल तक की जो पढ़ाई करने वाला बच्चा होता है उसे हम वासु कहते हैं। जो उससे बड़ा हो जाए, जो 36 साल तक पढ़ाई करे, उसे हम कह देते हैं रुद्र। और जो रुद्र से बड़ा हो जाए, 48 साल तक पढ़ाई करे, यानी एक तरह से कह सकते हैं उस टाइम की पीएचडी करे, तो उसको हम कह सकते हैं आदित्य। आदित्य सबसे ज्ञान वाले स्टूडेंट होते हैं वहां पे। अब इसमें एक चीज आती है, जो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था यूजीसी नेट में, उसका आंसर आप खुद ढूंढ के लाएंगे। सवाल आपका है ये बताओ, पिछले से पिछले साल पूछा गया था, ये बताओ गुरुकुल में जब बच्चा एंट्री लेता है तो वो 5 साल का होता है या 9 साल का होता है, वो एंट्री लेता है। तो एंट्री के समय एक पूजन होता है, एक तरह का पूजा होती है। उस पूजन का नाम क्या होता है? एक विधि होती है, एक उपनयन। पूरा विधि होती है, उपनयन। विधि को फॉलो करना होता है, उसको क्या कहते हैं? उपनयन। बाकी बताओ। पता नहीं। बताओ, ये नहीं पता, ये आया था 2019 में। ठीक है, अभी बताते हैं। उसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं हम। गुरुकुल सिस्टम में उपमान्यन कहते हैं उसे। ठीक है, जो ये कह रहा है मोहित, उसको थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बाकी इसको बोलते हुए है। ठीक है, तो उपमायन एक तरह की पूजा होती है, एक तरह की विधि होती है, जिस विधि को फॉलो करके बच्चा एंट्री की जाता है। हाँ उपनयन, हाँ उपनयन, उपनयन संस्कार, 16 संस्कार। लो
हमारे देवी देवता मतलब हमारे मम्मी पापा ने बता दिया कि 16 तरह के आपकी 16 तरह के क्या होता है मम्मी? हाँ 16 तरह के संस्कार दिए जाते हैं कि भाई आपका अलग अलग चीज के बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको आप एक नाम दे देते हैं उपनयन, क्या बोलते हैं उस जनेऊ धारण करना भी कहते हैं उसमें, लेकिन उपनयन सबसे सही है। जब बच्चा शुरुआत कर रहा होता है तो उसको हर चीज की जाती है, उसके साथ 16 तरीके के एक तरह से कह सकते हैं, उसके साथ 16 तरीके की पूजा पाठ करके आप 16 तरीके की चीजों को यूज करके उसको तैयार किया जाता है कि अब तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम आगे बढ़ोगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है उसमें, पर आपको याद रखना उपनयन इसका नाम है, और ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर में पूछा गया था। गुरुकुल सिस्टम आपका खत्म। गुरुकुल सिस्टम के बाद आता है, 3 चीजों से सुनाई देता है, 3 चीजों से पढ़ाई होती है। कौन कौन सी 3 चीजों से होती है? सुनने से, ठीक है, उसके बाद मनन करने से, चिंतन करने से यानी दिमाग में सोचने से, और तीसरा उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। तब कॉपी पेन नहीं होते थे, कॉपी पेन से नहीं लिखते थे, सब शाही वगैरह से लिखते थे, मोर के पंख से लिखते थे, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या होता था, सब चीजें तो लिखी नहीं जाती, गुरु चलते चलते सिखा रहा तो आप लिखते थोड़ी रहोगे। तो वहां पे सबसे पहले सुना जाता था कि आप ध्यान से सुनो गुरु कह क्या रहा है। सुनने के बाद उसका मनन करो। मनन मतलब मन ही मन विचार करो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, जैसे अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो मन मन में सोच रहा हूँ ये करा ये करा ये करा। तो मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद रियल लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करो। ये तीनों प्रैक्टिस से चीजें परफेक्ट हो जाती थी, क्योंकि पहले सुनी, फिर समझी, और उसके बाद रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो चीज इजी हो जाती थी। ये गुरुकुल सिस्टम का विचार खत्म हुआ है यहाँ पे। फिर अगला आता है आपका 3 तरह की चीजें होती थी गुरुकुल सिस्टम। सम्मेलन होते थे, और सम्मेलन के साथ होता था एक और चीज मैंने बताई थी, कौन सी चीज बताई थी बताओ? परिषद। क्या बात है, लिख रहे हो मतलब तुम साथ साथ? नहीं बढ़िया। सर, लिख नहीं रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, फिर उससे अगला आता है परिषद। परिषद में क्या होता है? परिषद में एक तरह का कह सकते हो, अगर हम आज के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, तो जैसे कोई एक तरह का हब हो। हब मतलब जैसे गुड़गांव को कहते हैं कि जॉब का हब है, एमएनसीज का हब है, वहां जितनी भी एमएनसीज है सारी वहीं होती है। तो इसी तरह से एक तरह से पढ़ाई का हब होता था, वहां पे दूर दूर से ज्ञान वाले लोग आते थे, आपस में अपना ज्ञान करते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे। एक ऐसी जगह जहाँ पे हर जगह से लोग पढ़ने आते हैं, जैसे विदेशों से आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, अलग शहरों से आ रहे हैं, एक जगह आके मिल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते थे उस तरह। जैसे हम कह सकते हैं बाद वाले जमाने में तक्षशिला और दूसरी यूनिवर्सिटी जो हमारी बनती थी, तक्षशिला और नालंदा, वो यूनिवर्सिटी बनी थी। इसमें क्या होता है, टीचर अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते हैं और आपको अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी होती है, ये सब चीजें आप कर रहे होते हो। तो ये होता है आपका कौन सा? परिषद। ठीक, क्लियर हुआ परिषद? यस सर। यस सर। अगला आता है आपका सम्मेलन। सम्मेलन में हम क्या करते हैं? सम्मेलन में हम क्या करते हैं? सम्मेलन में हम एक तरह का सम्मान, एक तरह से जैसे कह सकते हैं पार्टी वार्टी टाइप करना, ठीक है। सम्मेलन में क्या होता है, अलग अलग तरह के दूर दूर से लोग आते थे, कवि आते थे, कवि सम्मेलन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो तार वीणा बजाने वाले थे वो लोग आ गए, ऐसे ही जो ज्ञान वाले लोग थे वो आ गए। तो राजा क्या करते थे, कुछ बड़े देशों के राजा अपने यहाँ पे सभी को निमंत्रण भेजते थे कि हमारे यहाँ पे सम्मेलन है, आप सभी लोग इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए, हिस्सा लीजिए, और अगर आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही तो हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे। हालांकि ये बात पहले नहीं बताई जाती थी कि रिवॉर्ड देंगे, बस आपको बोला जाता था कि आप आके सम्मेलन में समर्पित होइए अपने आप को और एक तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, फिर लोग आते थे अलग अलग जगह से, अपना ज्ञान बांटते थे, डिस्कशन होता था, सीखते थे, कभी कभार कंपटीशन भी हो जाता था, और उसमें जो सबसे बढ़िया निकलता था फिर उसको राजा कुछ ना कुछ रिवार्ड, कुछ ना कुछ सम्मान देकर उनको पुरस्कारित करते थे, और उसके बाद वो चले जाते थे। ये सारी चीजें जो मेन है जो हमने पढ़ी है, गुरुकुल सिस्टम, सम्मेलन और आपका परिषद, ये 3 चीज हमने आज कवर करी है। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत और भी होगा एंशिएंट एजुकेशन में, वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तक्षशिला, नालंदा इनके बारे में भी पढ़ना है हमें, ठीक है। और आपका एक बच गया, इसके अलावा यूजीसी, एआईसीटी के बारे में, और सीबीसीटी, सीबीटीटी, सीबीटी बता देता हूँ थोड़ा सा, कितना टाइम रह रहा है, थोड़ा टाइम रह रहा है, सीबीटी और बता देता हूँ। अभी तक सब क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। पुराना आपको भी क्लियर है? यस सर। बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज आई, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे? बस हम भी बढ़िया, इसलिए मैंने सारा रिवाइज किया ना ताकि तुम्हें भी क्लियर हो जाए। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, छोटी छोटी चीज, वो मैं ऐसे ही बता दूंगा। 2 चीज आती है, एक आता है सीबीटी, ठीक है, और एक आता है कोर बेस सीबीसीएस। अभी इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, ये भी मैं कराऊंगा, पर फिलहाल अभी फोकस सीबीटी पे करते हैं। सीबीसीएस में आपको कराऊंगा तब बता दूंगा है क्या ये, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। सीबीटी क्या होता है?
पहले आप बताओ सीबीटी की फुल फॉर्म किसी को पता हो तो, नहीं तो फिर मैं बताऊं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, और बिल्कुल सही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये क्या है, ये एक नई चीज आई है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो सारे कंप्यूटर बेस्ड कर दे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड कर दिए जाए। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, पेपर बचेगा और बहुत सारे फायदे रहेंगे, चीटिंग कम होगी, ये सब चीजें। तो सीबीटी के बारे में हमें पढ़ना है, सीबीटी क्या है, कैसे काम करता है। इसका सीधा साधा जीता जागता एग्जाम्पल है। पहले आपको पता होगा यूजीसी नेट जो है वो सीबीएसई कंडक्ट करता था, पता है किसी को? यस सर। खाना खाते खाते, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, तो सीबीएसई यूजीसी नेट को कंडक्ट करता था, वो करता था ऑफलाइन मोड में, ठीक है, ऑफलाइन मोड में करता था। फिर सीबीएसई वालों ने कहा कि यार हमारे बस की नहीं है कि हम साल में 2 बार टेस्ट करवा लें नेट का, हमारे को और भी काम होते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने फोर्स किया, किस पे शिफ्ट हुए, वो एनटीए पे। कह रहे एनटीए के पास इतनी काबिलियत है क्योंकि ये सारा जो काम करता है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कह लो, ट्रेनिंग कह लो, ये इस बेस पे चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट है, जो सीबीएसई नहीं कर पाई वो ये आराम से कर लेगी। ये 2 बार पेपर कंडक्ट कर लेगी और जरूरत पड़ी तो 3-3 4-4 बार भी कंडक्ट कर लेगी, जैसे इस बार हो रहा है। इस बार जहां तक उम्मीद है 3 पेपर तो कम से कम मान के चलो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये है, तो एनटीए क्या है, एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई, क्योंकि ये यूज करी थी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। प्लस एक बहुत फेमस है जो बैंकिंग का है, जो सबसे पहले कह सकते हैं हम कंप्यूटर के सिस्टम उन्होंने यूज करना शुरू किया था, और सबसे बेस्ट तरीका अभी भी उनका है। सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है पूरा का पूरा, कोई डेट आगे पीछे नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, जिसका नाम होता है क्या, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। सबसे बेस्ट है सीबीटी में इंडिया के लेवल पे, ठीक। तो आईबीपीएस और ये जो है एनटीए, इन सबको क्या बोला गया, एनटीए को देखो याद हो आपको तो यूजीसी नेट दिया, यूजीसी नेट अच्छा होने के बाद इनको लगा कि नेट अच्छा कराया तो इनको नीट भी दे दिया, ठीक है। नीट देने के बाद जेई मेंस एग्जाम भी दे दिए इनको धीरे धीरे, और धीरे धीरे इनको कुछ इंपॉर्टेंट जो वो है एग्जाम्स जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो भी इनको दिए जा रहे हैं, है ना। तो क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि यूज कर रहे हैं सीबीटी। तो सीबीटी का क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें हमें उसमें ध्यान रखने वाली है, क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है नहीं है, यही सब पे क्वेश्चन बनता है। तो सीबीटी के फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फायदा बताओ, चलो एक मैं लिख देता हूँ, अपना अपना बताते रहना। एक मैंने लिख दिया, टाइम सेविंग। अगला बताओ कोई। सर सीबीटी में पार्शियलिटी और चीटिंग नहीं होती। सिक्योरिटी कह सकते हैं या नो चीटिंग कहें, हम्म। ठीक है। और भाई पुराना यास्मिन एंड मोहित आप बताओ। मैथमेटिक्स तो सर हो ही गया। बचा है क्या? अभी भी बहुत कुछ है, बताओ पुराना यास्मिन। चलो मैं लिखता हूँ, अब आगे 10 मिनट रह गए, ये 10 मिनट में कवर हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं? कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी यानी रिलायबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग हमारी रिलायबिलिटी बनी रहती है। क्या ये वैलिडिटी भी रहेगा, वैलिडिटी भी आएगी इसमें, बोलो। देखो कंसिस्टेंट तो हाँ कहीं रहेगा, तक आ जाएगा। कंसिस्टेंट रहेगा, पर वैलिडिटी 100% नहीं रहेगी। हाँ 100% नहीं रहेगी। दूसरा क्या है, टाइम सेविंग हो गया, सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। और जब टेक्नोलॉजी यूज होती है तो कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो बायोमेट्रिक के द्वारा, इन सब के द्वारा आपकी और सेफ्टी भी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। जो हमने सिक्योरिटी सेफ्टी का किया था इसको और डिटेल में कर ले तो बायोमेट्रिक सिस्टम से काम किया जाता है। दूसरा, इससे क्या होता है, आपके सेंटर आपके नियर बाय रहते हैं, ठीक है, नियर बाय सेंटर रहते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता। प्लस कहीं ना कहीं आपका इसमें मनी भी सेव होता है, क्योंकि जब मनी इसलिए सेव होता है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है और उन चीजों को सीधा लॉन्च करना है, पेपर का खर्चा खत्म, पेड का खर्चा खत्म, ये सब खर्चे बच जाते हैं, ठीक है। और सोशली ये बेनिफिशियल भी होता है, सोसाइटी के लिए भी काफी इजी हो जाता है इससे, क्योंकि सोसाइटी में जो दिक्कतें आती थी पहले
पहले अगर आपने कभी एसएससी के एग्जाम दिए हो, जैसे हमने दिए थे 2015 या 14 या 13 में, 13 14 15 में दिए थे, तो इतना सा स्कूल होता था और जब खत्म होता था ना ऐसा लग रहा था जैसे सूरजकुंड का या कहीं का मेला लग गया हो, और इतनी भीड़ निकलती थी जैसे जेल में से कैदी छूट रहे हो, इतनी भीड़ होती थी। ठीक, पर अब क्या हो गया, अब सिस्टमेटिक तरीके से काम हो गया। एक ये चीज भी ऐड कर लेना, सिस्टमेटिक। जो सीबीटीटी की बात आती है, सीबीटीटी से काम जो है सिस्टमेटिक हो गया। ये तो इसकी क्वालिटीज होगी, अच्छाइयां होगी। क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं, ये बताओ, कमियां बताओ। बताओ। सिस्टम प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी कभी एग्जाम दे रहे होते हैं तो हैंग कर गया या फिर लाइट चला टेक्निकल गया, एरर। लाइट का प्रॉब्लम, ये सब। हाँ ठीक है, और फरहाना यास्मीन सर बताइए। इंटरनेट से रिलेटेड एरर, हाँ, नेटवर्किंग वो इशू। टेक्निकल इशू में आ गया। और स्पेस ज्यादा लेता है, क्या लेता है? स्पेस। लैक ऑफ लोगों को पता नहीं होता, नॉलेज। घबरा जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी और फियर, एंजाइटी और फियर, ये प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम बताओ, ये लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ आ रही हो तो पूछ लेना। और बताऊं या और कोई बता रहे हो तुम? आप ही बता दो सर। सफोकेशन होती है किसी किसी को, सफोकेशन प्रॉब्लम आती है, यानी कि इंसानों को कभी कभार हेल्थ इशू नहीं। रहता है। ठीक है, सफोकेशन को मैं ऐसे हटा के इसको ऐसे कर देता हूँ, हेल्थ इशू कर देता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो इसके नुकसानों में आती है। टेक्निकल इशू हो गया तो दिक्कत होगी, अगर आपकी नॉलेज नहीं है, आपको चलाना नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है, घबरा रहे हो, डर लग रहा है, फियर वगैरह है तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभार हेल्थ इशू काम आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार हेल्थ इशू आपको प्रॉब्लम करते हैं। ये सारे जो है ये इसकी कमियां हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए सीबीटी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। कल को ऐसे क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग में आ जाते हैं, एक फायदा उठा के असर्शन में दे दिया, नुकसान उठा के रीजनिंग में दे दिया, बोल दिया बताओ दोनों सही है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नुकसान कोई बताना चाहता हो एक्स्ट्रा में तो? नहीं मालूम। कभी कभार ना, जो हमने अभी वहां देखा था, जो वहां पे अभी हमने एक चीज देखी थी जो रिसर्च की क्वालिटी थी, और उसमें एक चीज हमने ली थी वैलिडिटी, और बोला था ये वैलिड नहीं होता। तो कभी कभार नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते। ठीक है, ये चीज आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ खासियत है, कुछ कमियां हैं, हर किसी के अंदर होती है। तो सीबीटी के बारे में आपने ये सारी चीजें क्लियर करी। आज आपने ओवरऑल 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक तो गुरुकुल सिस्टम कह सकते हो, ठीक है, एक सम्मेलन क्या होता है, एक परिषद क्या होता है, एक क्या बोलते हैं CBT। वासु किसे कहते हैं। ठीक है, वासु के बाद आपका रुद्र किसे कहते हैं, रुद्र के बाद आदित्य किसे कहते हैं, उपन्या के बारे में पढ़ा, उपन्या क्या कुछ ऐसी स्पेलिंग है उसकी, देख लेना एक बार, उपन्या के बारे में पढ़ा। उपनन्य। उसके बाद आपने सीबीटी के बारे में पढ़ा, सीबीटी का मीनिंग करा, उसके फीचर्स, खासियत और उसकी कुछ कमियां, फीचर्स लिमिटेशंस। और लिमिटेशन। कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर हो गया आज, राइट। यस अब सर। इसके अलावा और भी कुछ Yes, sir. इंस्टीट्यूट एजुकेशन में आएगा जो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आपका जो रह गया वो बता देते हैं। एक तो आपका तक्षशिला, नालंदा और एक यूनिवर्सिटी और डाल दो कोई सी, इसके बारे में पढ़ना रह गया। ठीक है, पहला स्टेप ये पढ़ेंगे एक दिन। दूसरा CBCS, जो अभी मैं बोल रहा था, कोर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, याद आ गई स्पेलिंग, कोर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये करना रह गया। तीसरा, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं कौन कौन से, लाइक UGC, AICT, ये रह गया। AI। हाँ, ठीक है, इग्नू भी आ सकता है इसमें, सोल भी आ सकता है इसमें। तो ये सारे पॉइंट आते हैं, इग्नू और सोल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा क्या बस ये पढ़ना है कि ये कौन से ईयर में आए थे और कब इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये पॉइंट रह गए हैं। और आपका जो हायर एजुकेशन है प्लस आईसीटी का जो हो गया है, ये पार्ट रह गया है। इसके अलावा और कुछ रह गया हो तो बताओ, याद दिलाओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और एक आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 5 टॉपिक अभी हमारे पास बरकरार है, धीरे धीरे खत्म करेंगे इसे, ठीक है। तक्षशिला नालंदा बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। सीबीसीएस बहुत अच्छा टॉपिक है, सीबीसीएस और सीबीटी दोनों एक साथ थे, सीबीटी हो गया, सीबीसीएस करा देंगे। इंस्टीट्यूशन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है। और ये हायर एजुकेशन आईसीटी, ये तो हम आईसीटी के साथ करेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ कर देंगे। और एक चीज, अगर सही समय रहा तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी क्लास 1-2 घंटे तक की होनी शुरू हो सकती है, क्योंकि जब टाइम कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बढ़ जाती है, पढ़ाई करने का मन ज्यादा करता है, ठीक है। ओके। यस सर। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, 2 मिनट रह गए हैं। और कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक दो, फिर मैं क्लास को बंद करूं। इजी थी सर। इजीली समझ आएगा, ज्यादा मुश्किल टॉपिक कम टाइम में ज्यादा पढ़ लिए। यस में तुम्हें लग कुछ भी के ज्यादा पढ़ रहे हैं। बोलो। कम टाइम में बहुत कुछ सीखा सर आज।